नमस्कार। सीसीआई के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे सीईटी 2024 के बारे में। सीईटी 2024 समान पात्रता के लिए जो परीक्षा का आयोजन है उसके संबंध में अपन बात करेंगे। सीईटी 2024 की बात करें तो इसके आवेदन जो फॉर्म हैं वो प्रारंभ हो चुके हैं और सीईटी स्नातक जो स्तर है, ग्रेजुएशन लेवल है, उसके बारे में अपन बात करेंगे और उसके जो फॉर्म है वो प्रारंभ हो चुके हैं और ये किन किन परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। सीईटी जो ग्रेजुएशन लेवल है, तो इसके संबंध में बात करें तो सबसे पहले जो राजस्थान होमगार्ड अधीनस्थ सेवा है, राजस्थान होमगार्ड जो अधीनस्थ सेवा है उसके द्वारा जो प्लाटून कमांडर के लिए भर्ती आती है, उसके लिए सीईटी ग्रेजुएशन जो लेवल है वो आपको पात्रता परीक्षा पास करनी आवश्यक है। इसके अलावा जो जिलेदार व पटवारी, एक जो पटवारी होते हैं वो राजस्व विभाग के होते हैं, वो अलग है। ये जलदाय विभाग जो अधीनस्थ सिंचाई सेवा है उसके अंतर्गत जो पटवारी है उसके लिए भी आपको सीईटी जो ग्रेजुएशन लेवल है वो पात्रता पास करना आवश्यक है। इसके अलावा कनिष्ठ लेखाकार है, तहसील राजस्व लेखाकार है, पर्यवेक्षक जो महिला अधिकारी हैं और पर्यवेक्षक जो राजस्थान एकीकृत बाल अधिकारी के तहत जो बनते हैं उनके लिए सीईटी आपको पास करना आवश्यक है। इसके अलावा अगर बात करें तो उप जेलर जो राजस्थान कारागार अधीनस्थ सेवा के अंतर्गत उप जेलर की जो भर्ती आती है उसके लिए भी आपको सीईटी पास करना आवश्यक है। इसके अलावा अगर बात करें राजस्थान समाज कल्याण अधीनस्थ सेवा के अंतर्गत तो छात्रावास अधीक्षक ग्रेड जो द्वितीय के लिए परीक्षा का आयोजन होता है उसके लिए भी आपको सीईटी पास करना आवश्यक है। इसके अलावा राजस्व विभाग के अंतर्गत पटवारी, पंचायती राज विभाग के अंतर्गत ग्राम विकास अधिकारी और कनिष्ठ लेखाकार, मोस्टली पटवारी और ग्राम विकास अधिकारी दोनों बनने के लिए भी आपको जो सीईटी है, समान पात्रता जो परीक्षा है, वो आपको पास करना आवश्यक है। सीईटी के बारे में वैसे आप परिचित हैं, इससे पहले एक बार जो सीईटी का है वो आयोजन हो चुका है, लेकिन इस सीईटी में बहुत कुछ परिवर्तन किया गया है, बहुत कुछ नए नियम आए हैं, वो आपको जानने बड़े ही आवश्यक हैं क्योंकि ये सीईटी एक सिलेबस के अथाह जो भंडार है उसके अंदर से आपको तैर कर तो पार करना ही है, लेकिन पार करने से पहले बहुत सारे नियम जो परिवर्तन किए गए हैं, कुछ नियमों में परिवर्तन किया गया है, उनके संबंध में भी आपको ध्यान रहना जरूरी है। तो इस पूरे वीडियो में आप बने रहें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और सीईटी के संबंध में अपन पूरी बात इस वीडियो के अंदर करेंगे। बात करें इससे पहले सीईटी टेस्ट सीरीज पर सीसीआई परिवार द्वारा आपको भारी छूट दी जा रही है। आज विश्व आदिवासी दिवस है। सबसे पहले आप सभी को विश्व आदिवासी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और इस अवसर पर सीसीआई परिवार द्वारा सीईटी के लिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में 50% की छूट दी जा रही है। 50% की छूट दी जा रही है। मात्र 199 रुपए में आप सीसीआई बीएमआर जो ऐप है इसको डाउनलोड करके ये जो टेस्ट सीरीज है इसका फायदा आज ही रात 12 बजे तक आप उठा सकते हैं। अब सीईटी के बारे में बात करें, जो समान पात्रता परीक्षा है उसके संबंध में अगर अपन बात करें तो 2024 के जो आवेदन है वो प्रारंभ होने जा रहे हैं, लेकिन कुछ राजस्थान जो अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड है उसने कुछ नियमों के अंदर फेरबदल किया है, परिवर्तन किया है। तो क्या क्या परिवर्तन किया है उनके संबंध में अपन बात करेंगे। सबसे पहले न्यूनतम उत्तीर्णांक, पहली बार न्यूनतम उत्तीर्णांक परसेंटेज इस परीक्षा के अंदर रखे गए हैं। पिछली बार जो सीईटी का आयोजन हुआ था उसमें पास होने के लिए न्यूनतम उत्तीर्णांक नहीं थे, जो भी भर्ती आ रही थी उसके सीटों के आधार पर उनकी जो पात्रता है वो तय होती थी, लेकिन इस बार क्या है, न्यूनतम उत्तीर्णांक फिक्स किया गया है। इस परीक्षा के अंदर आपको कम से कम 40% जो अंक है वो लाने अनिवार्य है। 40% का मतलब है कि जो आपका पेपर है वो 300 नंबर का होगा और 300 में से आपको 120 अंक, 120 अंक हैं वो लाने जरूरी है। 120 अंक जो विद्यार्थी लाएगा वही इस सीईटी के लिए उत्तीर्ण होगा और आगे जो आने वाले, अभी अपन ने जो भर्तियों के बारे में चर्चा की है, उनके लिए योग्य होगा। तो ये पात्रता परीक्षा पास करने के लिए आपको
कम से कम 120 अंक या अपन बोल सकते हैं न्यूनतम 40% अंक लाने अनिवार्य हैं। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि ये नियम भी पहली बार लागू किया है। बहुत सारे विद्यार्थियों की भी पहले मांग थी कि सीईटी के लिए न्यूनतम उत्तीर्णांक होना चाहिए, तो इस बार जो बोर्ड है उसने न्यूनतम उत्तीर्णांक 40% निर्धारित किया है। इसका आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो नई चीज इस बार जोड़ी गई है वो ऋणात्मक अंकन, नकारात्मक अंकन बोल सकते हैं, चाहे ऋणात्मक अंकन बोलो, नकारात्मक नेगेटिव। क्या किया है, नकारात्मक इस बार अंकन होगा। नकारात्मक अंकन कैसे, सामान्य भर्तियों के अंदर होता है, पात्रता परीक्षा में बहुत कम आपको देखने को मिलता है, लेकिन इस बार बोर्ड के द्वारा पात्रता परीक्षा में एक तो आपको कम से कम 40% तो अंक लाने ही है, साथ में नेगेटिव मार्किंग रहेगी। नकारात्मक जो अंकन रहेगा वो रहेगा 1/3। जो 1/3 नकारात्मक अंकन रहेगा। आपने अगर 3 प्रश्नों का गलत उत्तर दे दिया तो भी आपके अंक कटेंगे, ये भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो एक तो सिलेबस का बहुत बड़ा समुद्र है, उसको भी पार करना पड़ेगा, क्योंकि जो आरएस फ्री होती है उससे भी अधिक सिलेबस है वो आपके इस सीईटी ग्रेजुएशन लेवल के अंदर है, और उस सिलेबस के साथ साथ में आपको न्यूनतम 40% अंक भी लाने हैं और नकारात्मक अंकन का भी सामना करना है। साथ में 5 ऑप्शन और आएंगे, उनका भी विशेष रूप से ध्यान में रखना है कि अधिकतम आप 10% गोले हैं, उससे अधिक खाली भी नहीं छोड़ सकते। अगर गोले सभी के नहीं भरे, जो प्रश्न छोड़ रहे हैं उनका भी आपको ओएमआर में गोला दर्ज करना जरूरी है। वो अगर आप नहीं भर रहे हैं तो वो भी आपके आफत रहेगी साथ में। तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। पेपर अटेंड करते समय बहुत कम रहा है, 1 से 1.5 माह का समय रहा है, और इस समय के अंदर आपको इस सिलेबस से भरे समुद्र को पार करते हुए 40% अंक लाने अनिवार्य हैं आगे की भर्तियों के लिए। और जब भी राजस्थान जो बोर्ड का ये जो एग्जाम कराता है, अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, और अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड जब भी एग्जाम कराता है और ऐसे 40% न्यूनतम रखता है, तब वो पेपर भी बड़े क्लिष्ट बनाता है। इसलिए पेपर भी किस स्तर का आएगा उसके बारे में भी अपन कुछ कह नहीं सकते, नहीं ऐसा एनालिसिस कर सकते कि 40-45 दिन के अंदर करे क्या। तो आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जिनकी मजबूत तैयारी है वो आराम से एक बार अच्छे से रिवीजन कर लें और आपके सफलता आपको जरूर मिलेगी। 40% अंक आपको प्राप्त करने, यही आपका लक्ष्य होना चाहिए, और 1 साल तक इस जो पात्रता है इसकी वैधता भी रहेगी, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे अगर बात करें, ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की तिथि आज मतलब 9 अगस्त 2024, आज से इसके जो ऑनलाइन आवेदन है सीईटी ग्रेजुएशन लेवल, सीईटी 2 प्रकार की होती है, ये भी आपको मालूम है, सीईटी ग्रेजुएशन लेवल और 10+2 मतलब सीनियर सेकेंडरी लेवल के लिए भी अलग से एक सीईटी का आयोजन होता है। उसके अभी तक आवेदन है जो प्रारंभ नहीं हुए हैं, वो बाद में होंगे। अभी जो ग्रेजुएशन लेवल है इसके हैं जो आवेदन आपके प्रारंभ हुए हैं, और 9 अगस्त 2024 को इसके जो आवेदन है, मतलब आज 9 अगस्त है, आज से हैं जो ये आवेदन प्रारंभ होने जा रहे हैं। आप नजदीकी ई मित्र पर जाकर ऑनलाइन माध्यम से ये जो आवेदन है, अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना आज ही जरूर आवेदन कर लें, क्योंकि इसकी जो अंतिम तिथि है वो आपके हैं 7 सितंबर 2024। इसकी अंतिम जो तारीख बोल सकते हैं, अंतिम तिथि बोले तो वो आपके रहेगी 7 सितंबर 2024 रहेगी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे अगर बात करें ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया, ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया है वो क्या रहेगी, ये आपको ध्यान रखना है। एक होता है ओटीआर, सुना होगा आपने पहले, अगर किसी परीक्षा के लिए आवेदन किया है तो ओटीआर के बारे में आप परिचित होंगे। जो सरकार ने एक व्यवस्था कर दी है विद्यार्थियों की सुविधा के लिए, ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन। आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन अगर नहीं किया है तो नजदीकी ई मित्र पर जाकर करना है। इसमें आपके एक बार ही विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के लिए शुल्क है जो लगती हैं, और ओटीआर जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन है वो आपको करवाना अनिवार्य है। और उसके बाद में ऑनलाइन माध्यम से आपको अपनी जो एसएसओ आईडी होती है, एसएसओ आईडी होती है, इसके माध्यम से ये जो आवेदन है ये नजदीकी ई मित्र पर जाकर करना है, ये ध्यान में रखना है। पात्रता और शैक्षणिक योग्यता, क्या पात्रता है इसकी और क्या शैक्षणिक योग्यता है इसकी अगर बात करें तो सीईटी ग्रेजुएशन लेवल है, मतलब ग्रेजुएशन आपकी स्नातक, जिसको अपन स्नातक जो है, स्नातक की योग्यता आपके पास होनी चाहिए। आपकी जो ग्रेजुएशन है वो ग्रेजुएशन आपके कंप्लीट होनी चाहिए, और अगर कंप्लीट नहीं भी है, आप अगर लास्ट ईयर के अंदर है, अपियरिंग में है तो भी चलेगा। अपियरिंग जो है वो भी आवेदन कर सकते हैं, जिनकी स्नातक कंप्लीट है वो भी इसके लिए आवेदन कर सकता है, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे अगर बात करें आयु सीमा,
क्या आयु सीमा बोर्ड के द्वारा निर्धारित की गई है? तो 1 जनवरी 2025 1 जनवरी 2025 तक जिनकी आयु 18 वर्ष जिनकी आयु 18 वर्ष हो रही है वो इसके लिए आवेदन है जो कर सकते हैं। जो अधिकतम इसकी जो आयु है, अधिकतम जो इसकी आयु है वो आपके रहेगी 40 वर्ष। अधिकतम जो आयु है वो 40 वर्ष रहेगी और जो न्यूनतम है वो 18 वर्ष, मतलब 1 जनवरी 2025 तक आपकी जो आयु है वो 18 वर्ष तक होनी चाहिए, ये ध्यान में रखना है। और 18 वर्ष से अगर आपकी आयु कम है तो आप इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। विभिन्न भर्तियों के अंदर जो 40 वर्ष से अधिक है और विभिन्न वर्गों को जो छूट प्रदान की जाती है वो इस पात्रता परीक्षा के अंदर नहीं दी जाएगी छूट, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे अगर बात करें परीक्षा की आयोजन तिथि, तो फॉर्म है वो अभी चल रहे हैं, 7 सितंबर है जो इसकी अंतिम तिथि है। और अगर इस परीक्षा के संबंध में बात करें तो इसकी परीक्षा का जो आयोजन है वो आपके 25 सितंबर 2024 से 28 सितंबर 2024 तक है जो ये सीईटी ग्रेजुएशन लेवल के पेपर का जो है वो आयोजन किया जाएगा। और विभिन्न चरणों के अंदर इसका आयोजन होगा, तो इसमें नॉर्मलाइजेशन भी किया जाएगा, मतलब अलग अलग चरण के अंदर जो पेपर आएंगे तो उन सभी का लेवल बराबर नहीं भी हो सकता है, इसके लिए इनका सामान्यकरण किया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन है वो इन परीक्षाओं के अंदर किया जाएगा। और परीक्षा की तिथि है वो आपको विशेष रूप से ध्यान में रखनी है। 25 सितंबर से आपके आवेदन प्रारंभ है। आज 9 अगस्त है, 9 अगस्त से आवेदन है जो शुरू हो गए हैं और 25 तारीख आपकी परीक्षा की तिथि है। तो ये आपको ध्यान रखना है, 25 तारीख परीक्षा की तिथि है, तो समय आपके पास बहुत कम है। केवल और केवल बढ़िया रिवीजन का समय रहा है। पहले से अगर आपकी अच्छी सी तैयारी है तो अगर इसकी बहुत बढ़िया आपकी तैयारी है तो आगे किसी भी भर्ती के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी, क्योंकि इस अथाह सिलेबस को आप अच्छे से कर रहे हो तो सभी भर्तियों की तैयारी आपके साथ में हो रही है। आरएस प्रीलिम्स से भी ज्यादा यहाँ सिलेबस है, तो इस सिलेबस को पार करके आपको इसका आवेदन करके इस परीक्षा को पार करना है। आगे अगर बात करें कि परीक्षा की स्कीम और पाठ्यक्रम के बारे में बात करें तो ये जो परीक्षा है इसमें कुल 150 प्रश्न रहेंगे। प्रश्नों की संख्या की बात करें तो 150 जो प्रश्न है वो आएंगे और कुल 300 अंक का होगा। कुल 300 अंक का होगा। प्रत्येक अंक समान है, मतलब प्रत्येक प्रश्न है जो आपके 2 नंबर का होगा और आपको 3 घंटे का समय मिलेगा इस पेपर को हल करने के लिए, ये आपको ध्यान में रखना है। और सभी प्रश्न बहुविकल्पी होंगे, ये ध्यान में रखना है। अंक समान होंगे। सबसे जो विशेष बात है वो पहले भी मैं बता चुका हूं कि इस बार एक तिहाई भाग है वो नकारात्मक अंकन है, नेगेटिव मार्किंग है, इसका आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगर सिलेबस की बात करें तो सिलेबस बहुत ही विशाल भंडार से भरा हुआ है, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है। इसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष बल के साथ जो भारत का पूरा इतिहास है, इसके साथ में राजस्थान का इतिहास है और राजस्थान की कला संस्कृति है, साहित्य है, परंपरा है और जो विरासत है, इसके साथ में भारत और राजस्थान का भूगोल है। राजस्थान पर विशेष बल के साथ में भारतीय राजनीतिक राज्य व्यवस्था, मतलब जो संविधान है भारत का तो है, लेकिन राजस्थान पर विशेष बल मतलब राजस्थान की राज्य व्यवस्था भी आएगी, ये भी ध्यान में रखना है। भारत की अर्थव्यवस्था ये अलग से है, ये विशेष रूप से ध्यान रखना है। भारत की अर्थव्यवस्था और इसके साथ में राजस्थान की अर्थव्यवस्था, नवीनतम आर्थिक समीक्षा, ये उसको ध्यान में रखते हुए आपको तैयारी करनी है। विज्ञान आएगी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इसके साथ में तार्किक विवेचन, मानसिक योग्यता जो है मेंटल एबिलिटी है उसका भी भाग रहेगा। सामान्य हिंदी रहेगी, सामान्य अंग्रेजी रहेगी, कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए और साथ में समसामयिक घटनाएं, करंट अफेयर्स से संबंधित भी प्रश्न है जो इसके अंदर आएंगे। तो बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस है और आपको बहुत अच्छे तरीके से कम समय के अंदर कवर करके न्यूनतम 40% जो अंक हैं वो प्राप्त करने हैं और उसके बाद में आप 1 वर्ष के लिए पात्र रहेंगे। 1 वर्ष तक जो भी भर्ती आएगी उसके लिए ये सीईटी माने रहेगी। ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है और इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।